अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में बाबा महाकाल सर्वोत्तम शिवलिंग माने गए हैं। कहते हैं आकाशे तारकम लिंगम पताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकाल लिंग गत्रयम नमस्तुते। इसका अर्थ है आकाश में तारक शिवलिंग, पताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहते हैं जहां आने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती। पौराणिक कथा के अनुसार वेदप्रिय नाम का एक ब्राह्मण अवंती नामक नगर में रहता था। वो शिव का परम भक्त था। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर बाबा की पूजा अर्चना किया करता था। नियमित रूप से धार्मिक कर्मकांड के काम में उसकी विशेष रुचि थी। एक बार दूसरा नामक राक्षस नगर में आया और लोगों को धार्मिक कार्य करने से रोकने लगा। राक्षस को ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, इसी कारण उसका आतंक बढ़ता गया। राक्षस की पीड़ा से दुखी होकर सभी ने शिव से रक्षा के लिए विनती की। भोलेनाथ ने नगरवासियों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी। दूसरा राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने नगर पर हमला कर दिया। भोलेनाथ क्रोधित हो उठे और धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव ने अपनी हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया। ब्राह्मणों ने महादेव से यही विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। यही नहीं दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर पर बहुत से आक्रांताओं ने आक्रमण भी किया है और इसे आक्रमण से बचाने के लिए लगभग 500 वर्षों तक इस ज्योतिर्लिंग को कुएं में रखा गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहां भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुर के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहां करीब 132 सालों तक शासन किया। महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है इसकी सटीक जानकारी निकाल पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमतों के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पावन स्थल ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को तरह तरह से जतन कर आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। कई दशक बीत जाने के बाद वर्तमान दौर में मंदिर का एक अलग स्वरूप दर्शनार्थियों को देखने को मिलता है। दोस्तों कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेष से एक मस्जिद का निर्माण कर दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ष अवस्था में पड़ा रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती रही। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणो जी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इसके बाद राणो जी ने ही 500 वर्षों से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा शुरू करवाया। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में महाकाल मंदिर के संध्या आरती का जिक्र मिलता है। साथ ही इस ग्रंथ में महाकाल वन की कल्पना भी की गई है। कहा जाता है कि उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने महाकाल मंदिर का विस्तार कराया था। उन्होंने मंदिर परिसर में धर्मसभा बनवाई जहां से वह न्याय किया करते थे। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण भी करवाया था। वहीं 7वीं शताब्दी के बाणभट्ट के कादम्बिनी में महाकाल मंदिर का विस्तार से वर्णन किया गया है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था जिनमें महाकाल मंदिर भी शामिल रहा। उन्होंने महाकाल मंदिर के शिखर को पहले से ऊंचा करवाया। राजस्थान के राजा जय सिंह द्वितीय ने 1280 में महाकाल के शिखर पर शिलालेख में सोने की परत चढ़वाई थी। साथ ही उन्होंने कोटि तीर्थ का निर्माण भी करवाया था। वहीं 1300 ईस्वी में रणथंभौर के राजा
हमीर शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने महाकाल मंदिर के जीर्ण शीर्ष अवस्था देखकर इसका विस्तार करवाया। 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने उज्जैन की तीर्थ यात्रा की और यहाँ कई निर्माण करवाए। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।